फ्लैक्स हो जाए क्या? आर यू रेडी? ठीक है, तो भाई लोग टॉक्सिक का ट्रेलर आ गया है और मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब मैं पहले नहीं जानता कि मूवी किस हिसाब से बनी है या फिर इस पर क्या बात हुई है। यश है इनमें, तारा, हुमा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टॉक्सिक इंग्लिश लिखा हुआ है और मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब मुझे लगा था कि फॉरेन के बंदे हैं तो देखना चाहिए, इसलिए पहले देखता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ। 3 2 1 वार्निंग साइन। बच्चों दूर रहो। क्या पेरेंट्स बच्चों को दूर कर दो यार। अब बैठे हैं सो बैठे हैं। गारंट ग्रेट। ओके ठीक है, अपने ही रिस्क पे देखते हैं। Love अच्छा वो तो नहीं है जो देखा था गाड़ी में कुछ हो रहा makes था? monsters of women. नहीं, लव बनाता है। हार्मोन्स It is a हाईजैक हो गए भाई साहब beautiful आप लोगों के। illusion if one understands the depth of its deception. कह रहा है अडवाणी। तारा। And yet here we are. बात बात पे बंदूक दिखा रहे हैं, पर ठीक है मूवी है। Fighting for his scraps of हुमा devotion. कुरैशी ये ओके। चार्ली एंजल्स। Do you want to come one at a time? Or all together? मैं इस चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, ऐसी मूवीज़ और इन सब का फ़ैन नहीं हूँ। स्टोरी मुझे समझना है कि स्टोरी क्या चल रही है, लेकिन Plot twist, ladies. फेरी टेल्स Don't forget the predictable spectacle of men and their cocks. है कुछ भी। 26 अगस्त को रिलीज़ होगी और कुछ वर्ल्ड वाइड होली है। ओके तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ यार इस पे। मतलब अच्छा एक पहला भी आ चुका है हिंदी में। ठीक है देखते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखो भाई मैं इस मूवी ऐसी मूवीज़ का फ़ैन भी नहीं हूँ। तुम लोग होगे और मैं तुम लोग की फीलिंग्स पे ऐसा कोई हर्ट वर्ट नहीं कर रहा कि बेकार है नहीं है। मैं बस इन्जॉय नहीं कर सकता। मुझे स्टोरी नहीं समझ में आ रही कि स्टोरी क्या है और क्या होगी। लड़कियां हैं, ग्रुप है और लड़का है, कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे शायद पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, या कवर करूँगा या इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर एक दिन लगेगा इस पर रिसर्च करने की। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कितना ही होगा डाटा इसका इंटरनेट पर। ओके तो 30 मिनट लिए मैंने इस पर रिसर्च करने के लिए कि भाई ये टॉक्सिक चीज़ है क्या। मुझे बादल की वीडियो मिल गई है। और नंबर एक तुम्हें बता दूं, जैसे मार्वल या सुपर हीरो जो कॉमिक रिलेटेड हिस्ट्री रहती है उनकी, उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सीन मिल रहे हैं, उनके बैकग्राउंड स्टोरी भी है और पता रहता है कि स्टोरी इस बेस पर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी, आगे हमें ऐसे दिखाया जाएगा। लेकिन टॉक्सिक का मतलब एक सिंगल मूवी है, अभी तक हमारे मतलब कोई सिर पैर नहीं मिला है कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, थ्योरीज क्या बन सकती है, ये सब नहीं है। इसीलिए मुझे बॉलीवुड मूवी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत भी होती है क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड तैयार नहीं रहता है। बस र्यूमर सुनते हैं इधर उधर से, बाकी सब कुछ ठीक है। बादल की वीडियो मिली है तो इस पर भी रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन नहीं मतलब साथ में ही चीज़ों को समझते हैं और मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इन मूवी को रिव्यू कैसे किया जाता है। 3 2 1 लेट्स गो। रॉकी भाई की हरकतें देख रहे हो? तन्नानी नारे रॉकी भाई की हरकतें। देखो आपका लड़का कहाँ पहुंच गया है। केजीएफ की कहानी भी यही होती अगर केजीएफ गोल्ड फील्ड गोवा में होता, है ना। मालिक बनने के बाद भाई ह्यूमर तो बढ़िया है यार बादल भाई का। 2 3 4 सब एक साथ। तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। टॉक्सिक मूवी तो आपको याद ही होगी, मार्च में आने वाली थी, फिर डिले होके जून हो गया। क्या बात कर रहे हो? आने वाली थी तो डिले होके अब मार्च में आने वाली थी, इसके रिलीज डेट को जून फिर अगस्त, बचा है तो प्रमोशंस फिर मतलब काफ़ी टाइम है। Here we go again। ठीक यही मिस्टर ठीक है 26 अगस्त। और मैं कुछ दिनों पहले सोच ही रहा था कि ये लोग वापस से अपना प्रमोशन चालू कैसे करेंगे। मतलब मूवी और उसके कुछ 26 मार्च, फिर जून में, फिर अगस्त में। प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी ठीक है, डाल दिया है लोगों के सामने, गाने सही बात है। मतलब एक बार प्रमोशन जो कर दिया या फिर पहले जो मटेरियल लगा दिया और फिर दोबारा फिर इस चीज़ को लगाना, मतलब पैसा की भी बर्बादी है, ऊपर से जो दिखा रखे हैं फिर रिपीट नहीं होगा। पोस्टर वगैरह रख दिए हैं, लेकिन किसी कारण डिले करनी पड़ी। अब 6 महीने बाद क्या नया दिखाओगे? तो ये मेरा क्वेश्चन था कि बिल्कुल Toxic सही वाले बात। अब ऐसा क्या नया दिखा देंगे। बट इट टर्न्स आउट कि आज जो एक
टीजर इश निकाला है लेडीज एंड लेडीज नाम देकर। मेकर्स के पास अभी यही तो मैं बोल रहा था, अगर फिर से दोबारा से अगर दिखाते हैं 6 महीने बाद तो फिर नया क्या दिखाओगे। और मेरे हिसाब से पहले भी इतना कुछ दिखाया नहीं है, शायद गाने आ गए नहीं आ गए पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा मैंने अभी देखा पहले जो गाड़ी के अंदर था कुछ, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। बच्चे हुए दिखाने के लिए ऐसा छुपा के रखा था। क्योंकि वीडियो आप सोच के देखो अब तक कितना माल मसाला अपने सामने आ चुका है। सबसे पहले टॉक्सिक का अनाउंसमेंट वाला वीडियो जो पूरा वो CGI से बना हुआ था। फिर ओके, तो उसके बाद इंट्रोड्यूस ट्रेलर था लेडीज एंड लेडीज, मैंने बोला था लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, चल रही है कब्रिस्तान में। फिर उसके बाद प्रॉपर वाला टीजर, इसमें शायद एक मैं यश के बर्थडे पिछले बर्थडे पे आया हुआ भूल चुका हूँ। तो कहने का मतलब है इतनी भाई बंदा जो बोल रहा है ना कैमरे के आगे इतना, अरे मस्त है यार, मतलब डिजर्व करता है। मूवी के बारे में अपने को ज्यादा कुछ नहीं पता है। आज का माल मसाला पूरा का पूरा लेडीज के ऊपर फोकस हाँ, वो किया देख गया, लिया। but उसमें भी मेन स्टार यश भाई निकले। और सबसे बड़ा KLPD तो इसके पहले 17 सेकंड का हाँ। टेक्स्ट है ना, किड्स स्टे अवे, हाँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर रखो, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चे के बच्चों को दूर रखो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या दिखा देंगे जो इतनी ज्यादा वार्निंग दे रहे हैं। सिनेमैटिक लाइन को पार करके सीधा हम लोग कॉर्न फील्ड में तो नहीं घुस गए, बट नहीं यही तो। ज्यादा उन्होंने वार्निंग दे दी शुरुआत में, ऐसा मुझे लगता है। आप अपना ओपिनियन बताना, क्योंकि उसके बाद का जो फुटेज दिखाया ना वही तो, स्टोरी के बारे में इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरा स्टोरी अगर वही रहेगी रिवेंज वाली, और फिर उसके बाद ये बना क्यों, ये सीधा बंदा था, मतलब सीधा था, फिर इसने दुनिया को ऐसा देखा। ब्रैकेट में फिट बैठ रहा है जो इमेज अब तक टॉक्सिक की बन रखी है। मिस्टर यश, हाँ, ये जो शुरू में वार्निंग, काफी ज्यादा लड़कीबाजी करेगा। ये जो शुरू में वार्निंग आई थी इसका मतलब ही क्या है? मतलब ट्रेलर में इतना तो कुछ नहीं दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि मूवी को इतना डिले इतना तो लेटेंट में भी नहीं देते। बेनिफिट में काम कर सकता है, क्योंकि लोग अच्छा, मॉकटेल पे मैंने देखा कॉर्नफील्ड को वैसा करके बोलते हैं, ठीक है। ये लगभग पहली बार शायद हो रहा है इतने बड़े एक्टर के साथ। मेरे को अब बस इतना देखना है कि क्या ये 18+ रेटिंग के साथ जाते हैं, और अगर जा रहे हैं तो कहां तक दिखाते हैं। लेकिन वो तो फ्यूचर की बात है, 2 महीने बाद पता चले। हाँ वही तो, ट्रेलर में कुछ ऐसा नहीं है कि देख के कुछ ऐसा लगे कि कुछ नया देखने को मिल रहा है अपने इंडियन सिनेमा से। सेम वही वाइब जैसा पुराना सब है। आज जो टीजर आया उसके अंदर लेडीज एंड लेडीज ऐसा क्या दिखा दिया है। विजुअल्स के मामले में तो कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत ज्यादा न्यू रिफ्रेशिंग नहीं कहूंगा मैं। जो पोस्टर्स दिखाए थे हर एक महिला कैरेक्टर के अपने सामने हैं, उसी को बस अच्छा, बहुत वीडियो दिखा दी है। ये मुझे उसकी याद आ रही है, एक मूवी नहीं थी, रिक्की बहल नाम था शायद उसका, क्या था, बच के जरा जरा करके, वे गाना नहीं है, क्या करूं मैं लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर, पार्ट 2 होना चाहिए ये। वो मूवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रिक्की बहल है क्या है, क्या रणवीर सिंह की मूवी है, पता नहीं, मुझे बताना नीचे कमेंट में। एक सेकंड, AC लगवानी होगी यार। यहाँ पर हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सोचकर, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाकर, थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, लेकिन जो डायलॉग था इस टीजर के अंदर वो कुछ चीजें क्लियर कर देता है कि ये सारी महिला कैरेक्टर्स अपने आप को बेसिकली थ्रो कर रही हैं राया के ऊपर। हाँ शायद लग रहा है। एंड हिज अफेक्शन, कोट कर रहा हूँ, love makes monsters of women. It is a beautiful illusion if one understands the depths of his deception. भाई क्या लिखा है। एंड ये डिसेप्शन कहने के बाद तुरंत राया का वीडियो दिखाते हैं, ये व्हाइट सूट में ऐसा पीछे करके चल के आया है। डायलॉग आगे कंटिन्यू होता है, एंड yet here we are fighting for his scraps of कॉपीराइट मत देना भाई। आपको क्यों बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन किया जाएगा। लास्ट वाला डायलॉग बिट सुन लेते हैं। But here comes a plot twist, ladies. Don't forget the predictable spectacle of men and their cocks. सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। पता नहीं लास्ट वाला डायलॉग ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन जो महिलाएं होंगी, ठीक है, जरूरी होगा अभी तक तो। है राया या फिर कोई दूसरा मेल कैरेक्टर उसके अटेंशन के लिए ऐसे भागदौड़ कि भाई थोड़ा सा तो ऐसा है, मतलब जितनी भी महिलाएं दिखाई दे रही हैं इसमें वो प्यार में पागल है यश भाई, यश भाई के चक्कर में। हमको प्यार दे दे, थोड़ा सा हमको अफेक्शन दे दे, फिर भले ही वो स्क्रैप्स में क्यों ना। एंड ये चीज जिसको प्यार समझा जाता है वो यार बादल अच्छा है यार इन सारी चीजों में, बट इन रियलिटी वो एक काफी बढ़िया इल्यूजन है, दिखावा है, छलावा है, अगर आप उसके डिसेप्शन की गहराई ना ऐसा है क्या? अगर इस डायलॉग को हम लोग फेस वैल्यू पे ले तो इस मूवी की कहानी शायद इसी तरीके से। ये बात तो मैंने बोला ना, हार्मोन्स हाईजैक वाला गेम है सब। ये अलग अलग महिलाएं उसके अफेक्शन, उसके अटेंशन के लिए लड़ रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उसके प्यार में पागल हो रखी हैं, लेकिन कहानी में
फेरी टेल twist फॉर यही है कि ग्रोन मतलब इंसान और उसके उसको या इसके बारे में भूल मत जाना, क्योंकि वो काफी प्रिडिक्टेबल है। बेसिकली अच्छा, छेड़ गैंग वही करता है, एक को यूज किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर थोड़ी चौथी, अलग लव और स्टोरी आप है। यहाँ उसके प्यार में मॉन्स्टर बनी जा रही हैं। लेकिन क्या यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ, या फिर एक्चुअली ये मूवी की कहानी को लेके काफी बड़ा हिंट है? आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि भले ही इस टीजर का टाइटल लेडीज एंड लेडीज था, इसके स्टार तो राया मिस्टर यशी है। एंड में जो डायलॉग मारते हैं कि ठीक है भैया, क्या हो अपनी गया, अपनी एक साथ कहानी है। आओगे, और फिर ये अपना बंदूक दे दिया मुंह में। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पिक्चर के अंदर राया एक प्ले बॉय होने वाला है, और इसमें ही ओके, 1 मिनट तो की इसमें ऐसा दिखाया है कि लड़कियां प्यार में पागल हो रही हैं और वो लड़कों को कुछ भी मतलब डेडिकेट कर देंगी, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन लड़कों की नीयत ऐसी है, या यश की नीयत ऐसी ऐसी है कि एक के बाद एक के बाद एक। लड़की बात क्या हुआ है। दिखा और रहे हो? क्योंकि कुछ इस टीजर अच्छा को नहीं 6 है। लैंग्वेजेस में रिलीज किया है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, तो मैं देखने गया इंग्लिश का डायलॉग कैसा साउंड कर रहा है यश का, क्या उन्होंने खुद आवाज दी है या फिर डब करवाया है। एंड इट लुक्स गुड, वो उनकी खुद की वॉइस है, इंग्लिश में शूट किया है, इसलिए डब वाला लिपसिंग मुझे लग रहा है ये सारे लोग मिलके, ये सारे लोग मतलब बेस बनाकर वो लोग क्या मार्केटिंग कर हाँ, कैसे हो सकता है? पे जाएंगे वर्ल्ड वाइड। और क्या ये भी एक्सपेक्ट किया जाए कि टीजर ट्रेलर आगे आने वाले 2 देखते हैं। महीनों में देखने मिलेगा? और अगर आप इतना सारा फुटेज दिखाओगे तो उसमें क्या नया होगा? क्योंकि आपको कुछ नई चीज दिखानी भी है, ऑडियंस को एक्साइट भी करना है, बट छुपा के भी रखना है। मेरी वसंत का शायद लग नहीं ठीक रहा है, ये चीज़ तो मैं समझ रहा था कि हाँ, इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा अश्लील दिखाया जा रहा है, और एक्शन सीन और ये सब घुटने पे बैठ के तागना, ठीक है, ये उन लोगों को ट्रिगर करेगा जो लोग इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, जिनको मज़ा